जय हिंद साथियों। आज हमारे साथ बातचीत के लिए बहुत ही अहम मेहमान मौजूद हैं। मुफ्ती शमऊन कासमी साहब, आप टीम अन्ना के सदस्य रहे, भारतीय जनता पार्टी और सरकार में काफ़ी सक्रिय हैं और कई अलग अलग जगहों पे काम भी कर रहे हैं। खासतौर से अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए आपका एक क्लेम है कि इस सरकार के साथ समन्वय बना करके कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। मुफ्ती शमऊन साहब, वतन समाचार के स्टूडियो में आपका बेहद शुक्रिया, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको क्या लगता है, एक तरफ मुसलमानों का ये क्लेम है कि ये सरकार इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, उन लोगों की पुश्तपनाही पे चल रही है जो इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं या जिन लोगों ने आज़ादी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया। आप सरकार के साथ काफ़ी करीबी हैं, अन्ना टीम को भी आपने काफ़ी सहयोग किया, उसके सक्रिय सदस्य रहे, आप इसको किस तरह देखते हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का मामला है, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को पिछले 70 सालों से गुमराही किया गया है। उन्हें एक विशेष पार्टी ने 54 साल सरकार चलाई और मैं समझता हूँ उसके बाद भी जो दल आए उन्होंने भी सिर्फ वोट बैंक की तरह उन्हें इस्तेमाल किया, बाकी उनके कल्याण के लिए कोई काम नहीं किया। जो उनके हितैषी हैं वही उन्होंने ही उन्हें नज़रअंदाज किया है। और मैं समझता हूँ कि एजुकेशन में और हर चीज़ में, हर फील्ड में जो है वो मुसलमान का गिराफ नीचे गिरा है और उसके ज़िम्मेदार मैं मौजूदा सरकार और भारतीय जनता पार्टी को नहीं मानता, बल्कि मैं वो उन पार्टियों को मानता हूँ जिन्होंने उनका 70 साल तक उनका इस्तेमाल किया और उन्हें मुख्य धारा से काटने में अहम रोल अदा किया। आपको क्या लगता है शमऊन साहब कि मुसलमानों से कहाँ गलती हुई सियासत को या इंडियन पॉलिटिक्स को या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को पहचानने या समझने में? असल में अहमद साहब, ये बहुत अहम बात है और मैं ये बात कहूँगा तो बहुत दूर तक जानी भी चाहिए और जाएगी भी। इसके लिए ज़िम्मेदार कोई और नहीं है, मुसलमानों की मौजूदा लीडरशिप और मुसलमानों की साबिका लीडरशिप। मुसलमानों को मुख्य धारा से काटने और उन्हें सामाजिक तौर से हाशिए में लाने में किसी और का दखल नहीं है, बल्कि मुसलमानों की जो वो तंजीमें हैं जो उनकी ठेकेदारी करती थी और उन्होंने उन सारे उसूलों को नज़रअंदाज किया है जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन चलती हैं। ना उनके अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी है और ना ही उन लोगों ने कोई ईमानदारी से काम किया है। अगर इसके ऊपर रिसर्च होगी तो मैं समझता हूँ कि ये बेहतरीन रिसर्च का एक टॉपिक होगा कि मुसलमानों की वो तंजीमें जो मुसलमानों के कल्याण के लिए, उनकी फलाह के लिए कायम की गई थी, उन्होंने अपने काम को न करके उनके ऊपर दलाली जैसा काम किया है और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने में काटने में उनका इतना अहम रोल है कि अगर आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखेंगे, यानी साउथ का तो हिस्सा, मैं समझता हूँ कि साउथ इंडिया के बारे में तो कहने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों ने तो बहुत अपने आप को उन्होंने मुख्य धारा से जोड़ा भी है और एजुकेशन में वो नॉर्थ इंडियन से ज़्यादा आगे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि जो यहाँ मुस्लिम तंजीमें हैं उन्होंने मुसलमानों को सिर्फ जज्बाती बनाया है, उन्हें इमोशनल किया है और एक ही काम था उनका कि आरएसएस तुम्हारी दुश्मन है और ये भारतीय जनता पार्टी आएगी तो तुम्हारी यहाँ से शहरियत ख़त्म कर देगी। मैं ये समझता हूँ कि इतना भरमाया है कि मुसलमान खुद कंफ्यूज हो गया कि आखिर वो कौन सा रास्ता इख्तियार करे। इसके लिए मैं गुनहगार इन्हीं लोगों को समझता हूँ। मुफ्ती साहब, तो क्या आपको लगता है कि मुसलमानों की समस्या का ये समाधान है कि वो बीजेपी या आरएसएस के साथ चले जाएं? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि मुसलमानों को एक डेमोक्रेसी में रहते हैं और बीजेपी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और जो जितना डेमोक्रेटिक सिस्टम बीजेपी में है इतना तो किसी अन्य पार्टी में नहीं देखा मैंने। और मैं दूसरी बात आपको बताऊं कि आरएसएस 1925 में बनी, 1919 में तो आपकी जमातें बनी हैं, जमीयत उलमा के नाम से एक जमात बनी है। इसी तरह से और कई जमातें हैं जिनका मैं क्या नाम यहाँ लूँ, आप अच्छी तरह जानते हैं। उनमें अहले हदीस बनी, जितनी भी ये तंजीमें बनी हैं वो आज अगर आप उनमें और आरएसएस में अगर आप कंपेयर करेंगे तो कहीं भी वो नज़र नहीं आते। कोई रचनात्मक कार्य उनका नज़र नहीं आता, कोई भी रचनात्मक कार्य उनके नहीं है। आपने कहा कि बीजेपी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है,
लेकिन सवाल ये है कि मुसलमान कहता है कि साहब हम आपको अब वोट देना शुरू कर दें, लेकिन आप हमको तो टिकट ही नहीं देते असेंबली में, लोकसभा में, पार्लियामेंट में, तो हम आपके साथ कैसे आएँ? कहीं से तो कोई शुरुआत होगी। जो बड़ा भाई होता है वो शुरुआत पहले करता है। नहीं, देखिए, मेरा इसमें एक अनुभव है। जो मुसलमान इस वक्त मुस्लिम लीडरशिप की बात कर रहा है, ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उन्हें टिकट नहीं देने चाहिए, बिल्कुल देने चाहिए। अभी पिछले दिनों बहुत सारे ज़िम्मेदारों ने ये बात कही भी है। खुद एक मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिग्विजय सिंह को एक जवाब दिया था कि उन्होंने ये कहा कि आप मुसलमानों को टिकट नहीं देते, तो उन्होंने ये कहा कि आप 16 लोगों को टिकट दिया करते थे गुजरात में, अब 4 को क्यों दे रहे हैं आप? यानी उन्होंने जो कटाक्ष किया और उसका जो क्वेश्चन उन्होंने किया था, उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन करते हुए कहा कि आपने कम क्यों किए, और मेरे तो जो ये चारों जो हैं ये भी मेरे अपने हैं, मैं ये समझता हूँ मेरी असेंबली के अंदर हैं। ये उनके भड़कपन की बात थी। मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों को जो अब तक इमोशनल बनाया गया है और बीजेपी से पॉलिटिकली तौर से दूरी नहीं बनानी चाहिए, इसलिए कि बीजेपी किसी भी समुदाय के ख़िलाफ़ नहीं है। बल्कि मेरा अनुभव तो ये है कि, और मैंने ये बात कई जगह पे कही भी है, आज भी कह रहा हूँ, कि जो लोग पशु पक्षियों की बात करते हों, इन्वायरमेंट की बात करते हों, जो मानव मूल्यों के पक्षधर हों, हिमालयों की बात करते हों, ऐसा हमारा प्रधानमंत्री वो किसी के लिए अहित की बात कैसे कर सकता है? मैंने ये बात अनेकों प्लेटफार्म पे की है कि जिस वक्त 2014 में वो जीत करके आए, तो उस वक्त भी ये कहा था हमने कि भाई मुसलमानों को शंका नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी दूरियों को कम करना चाहिए। और ये दूरियां तो कम हों, लेकिन जब लिंचिंग जैसी घटनाएं आती हैं या नाम पूछ करके मारने की जब घटनाएं आती हैं, तो लोगों के दिल में संदेह तो जाएगा ना। आप किसी का घर बगैर कोर्ट जाए हुए गिरा देते हैं, तो लोग तो ये पूछेंगे ना कि भाई साहब किस कानून के तहत आप ये सब कर रहे हैं। नहीं, देखिए, एक बात मैं आपको इसमें ये कहना चाहता हूँ, जो मॉब लिंचिंग की बात है नहीं होनी चाहिए, और इसमें माननीय भागवत जी ने कई बार और खुद प्रधानमंत्री ने कई बार उन लोगों को की आलोचना की है और खुले मंच से की है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप मॉब लिंचिंग के, तो बहुत नहीं होनी चाहिए, किसी एक की जान भी नहीं जानी चाहिए। मगर मैं ये बात आपसे कहूँगा कि उस ज़माने के अंदर जो पिछली सरकारें थी, फसाद हुआ करता था, पूरे का पूरा शहर जो है वो बर्बाद हो जाया करता था। इन्हीं इतने शहर नहीं हैं जितने दंगे हुए हैं उन सरकारों के ज़माने में। आज जितना मुसलमानों को फ़ायदा हुआ है, अब देखिए, अगर आपको मैं बताऊं कि जो इस सरकार में जो मुसलमानों को रचनात्मक कार्य करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया गया है, तो माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर इतनी स्कीमें हैं, हुनर हाट है, और आपका आप देखिए साढ़े पाँच करोड़ बच्चे और बच्चियों की स्कॉलरशिप है माइनॉरिटीज़ के, और उसमें ज़्यादा बड़ी माइनॉरिटी जो है वो जाहिर है मुसलमान हैं। और अब हुनर हाट के ज़रिए से लोग जो हैं वो बहुत उनकी माली हालत अच्छी हुई है। इसी तरह से जो नई उड़ान है उससे फ्री कोचिंग है, और अभी जो है ये मदरसा आधुनिकीकरण का जो योजना है, उसमें लगभग मतलब मैं समझता हूँ कि 1 लाख से ज़्यादा जो टीचर हैं वो मदरसों के अंदर सामाजिक उलूम को पढ़ा रहे हैं। और जहाँ तो इस सरकार का नेतृत्व जो है वो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और माइनॉरिटी अफेयर्स में माननीय जो मंत्री हैं हमारे मुख्तार अब्बास नकवी साहब, वो उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनके कामों को बहुत तेज़ी से वो आगे बढ़ा रहे हैं। आपने अपने मदरसे की बात की। मदरसे के टीचरों के पिछले 60 महीने से सैलरी लटकी हुई है। आपने बात की मदरसों की। आज खुद असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि मदरसों को बंद कर देना चाहिए। कहाँ से विश्वास आएगा जब इस तरह के बयानबाजी इस टॉप लेवल पे बैठे हुए लोग करेंगे? नहीं, वो जिस पैराए में वो बात कर रहे हैं ना, अगर आप उन मदरसों की इंक्वायरी करेंगे, तो मैं आपको ये बता दूं कि पहले नंबर पर तो ये है कि मदरसों में बहुत ज़्यादा ईमानदारी होनी चाहिए, उनकी हर चीज़ क्लियर कट होनी चाहिए। और जहाँ तक इस चीज़ का सवाल है, जिन मदरसों के बारे में वो बात कह रहे हैं और जिन मदरसों के बारे में मैं कह रहा हूँ, अभी 174 करोड़ रुपए रिलीज़ किए हैं हमने, जो उनके पिछले ड्यूज़ थे, और 49 करोड़ 55 लाख उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए हैं। उसमें उनके क्लासरूम हैं, स्मार्ट क्लासें हैं, उन लैब है, लाइब्रेरियां हैं, यानी इन सारी चीज़ों के लिए अभी पिछले 3 महीने पहले ये रिलीज़ हुए और उनके खातों में भी वो पहुंच गए। अभी मैंने एक विज़िट किया था इधर वेस्ट यूपी में, मुरादाबाद, बिजनौर और आपका ये अमरोहा, हापुड़ वगैरह वगैरह, और देहरादून तक में गया,
तो हमने वहाँ जाकर के देखा कि वो सारे वो लोग आज कुछ दिनों से यकीनी तौर से उन्हें परेशानी थी और इसी सरकार ने उस परेशानी का हल किया है और कि उनकी जितने ड्यूज़ थे वो जाने शुरू हो गए, जो रह गए हैं वो भी जाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे अगर मुख्य धारा से जुड़ जाते हैं तो ये देश के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर उन बच्चों को दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी दी जाएगी तो ये बिल्कुल ऐन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकसद था इस कौम को नहीं, इंसानियत को ऊपर लाने का। और मुसलमान उसके लिए अगर कोई मुस्लिम कहलाता है तो वो तो आईना होना चाहिए सारी दुनिया के लिए। अगर वो आईने का काम नहीं करता तो ये ख़तावार वो कौम होगी, वो कम्युनिटी होगी। उसे अपने अंदर ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी को लाना ही पड़ेगा और ये उसका इसलिए लाना पड़ेगा कि जिस रसूल के वो उम्मती हैं या जिस अल्लाह पाक की वो इबादत करते हैं वो अल्लाह सारे आलमों का पालने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पूरी दुनिया के लिए राह निजात हैं। जब औरतों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था तो वो खड़े हुए। लेकिन आपने त्रिपुरा में देखा होगा जिस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नारेबाजी कई संगठनों ने की, आप विश्वास कहाँ से दिलाएंगे? यही तो मैं समझना चाह रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जिस तरह की नारेबाजी उसको भी आपने सुना होगा, किस तरह की अभद्र गालियाँ नऊज़ुबिल्लाह दी गई। नहीं, मैं एक बात ये कहूँगा कि उनकी गालियों का कोई असर नहीं पड़ता। मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, जो लोग ये बात कहते हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि रसूल की जो सीरत है, दुनिया के 100 बड़े लोगों का जब नाम आता है तो सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है। जब छन करके 10 लोग रह जाते हैं तो फिर 10 लोगों में भी सबसे जो बड़ा नाम, पहला नाम होता है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होता है। और लिखने वाला मुस्लिम नहीं है, नॉन मुस्लिम है। मैं अहमद साहब बहुत क्लियर ये बात कह रहा हूँ कि रसूल को और अल्लाह को गाली दिलवाने में अगर किसी का रोल है तो हमारी नालायकियाँ और हमारी लाइल्मी है। इसलिए कि रसूल को गाली दिलवाना, रसूल ने खुद ये कहा कि भाई तुम दूसरों के माँ बाप को गालियाँ ना दो ताकि वो तुम्हारों को ना दे। तो आप ये समझिए कि वो रसूल जो गालियाँ खा के दुआएं देता था, आप उसके नाम पे अगर खून खराबा करोगे, आप उनके नाम को बदनाम करोगे तो दुनिया में तो मैसेज ऐसा ही बनेगा। तो मैं आज ये बात कहना चाहता हूँ दुनिया के मुसलमानों से कि आपको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा अपनाना पड़ेगा कि मैदान ताइफ के अंदर उन्हें पीटा जा रहा है, लहू लोहान हो जाते हैं, फरिश्ते आते हैं और आके कहते हैं कि या रसूलल्लाह, आप हुक्म दीजिए हम इन्हें 2 चक्कियों के पार्ट के अंदर इन्हें ख़त्म कर दें। मगर हमारे कुर्बान जाइए उस नबी के ऊपर, उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये कौम ये जानती नहीं है, नावाकिफ़ है, इसलिए ये ऐसा कर रही है। ये नहीं, आज नहीं तो कल ये मुझे पहचानेंगे। मैं ये चाहता हूँ ये इनकी दुनिया और उनकी आखिरत, यानी लोक और परलोक, ये दोनों इनकी कामयाब हों। अगर आप किसी के हक़ की बात करेंगे तो एक हद तक तो वो आपसे बदजन हो सकता है, मगर मुसलसल आपका जो ईमान है, आपका जो कार्य है, वो आपका जो कार्य मुसलसल वो बिगड़ो वो को या बहके वो को सही रास्ते पर ला सकता है। ठीक है सर, हम आखिरी पड़ाव में अपने इंटरव्यू का हम ये समझना चाह रहे हैं कि ज़रा जिस तरह से आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान का मिजाज भक्ति का मिजाज है, चाहे वो इधर हो या उधर हो। आज़ाद भारत में जब कांग्रेस भी पावर में रही तो मुसलमानों के बजाय उसने कुछ संगठनों को या कुछ ख़ानदान की तरफ तवज्जो दिया, चाहे वो क़िदवई ख़ानदान ले लीजिए, मदनी ख़ानदान ले लीजिए, बुखारी ख़ानदान, जो भी ले लीजिए आप, जितने भी ख़ानदान। लेकिन एज अ कम्युनिटी जो लोग आगे आए उन्होंने कम्युनिटी के बारे में कुछ नहीं सोचा। क्या आपको नहीं लगता है? बताया नहीं मैंने क्या वो ठेकेदारी प्रथा थी, और वो ठेकेदारी प्रथा जो है आज ये देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि जितने गवर्नमेंट के अंदर जो लोग हैं, जो मिनिस्टर हैं ज़्यादातर, और ख़ास तौर से हमारे राष्ट्र का जो प्रधानमंत्री है, पहली बार एक शख्स आता है और वो कहता है मैं प्रधान सेवक हूँ। और जब वो सेवा की बात करेगा तो यकीनी तौर से मन के अंदर भी वो चीज़ें आएंगी। और वो 130 करोड़ लोगों को एड्रेस करके कहता है, उसने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं कहा, मैं 130 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री हूँ, मैं 130 करोड़ लोगों का सेवक हूँ। ये बातें कहने के बाद, और आप ये देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि मोदी जी का आना, उनके साथ में हिमायत, ये अल्लाह की हिमायत यूँ है कि इज़्ज़त जो होती है वो अल्लाह की तरफ से, हुकूमत जो है वो इज़्ज़त होती है। अल्लाह पाक ने एक ऐसे घर के अंदर पैदा किया, वो ना किसी नवाब के घर में पैदा हुए, ना किसी नेता के घर में पैदा हुए, बल्कि अभी विज्ञान भवन में जो एक किताब लॉन्च हुई उन पर, उसमें अमित शाह जी ने एक बात कही, हम लोग भी पढ़ते थे इस बात को। उन्होंने बड़े क्लियर कहा कि मोदी जी तो किसी
किसी वार्ड के मेंबर भी नहीं रहे और आकर के जिस तरह से उन्होंने गुड गवर्नेंस दी है, आप बताइए कि करप्शन कम हुआ है। और ये जो आपदाएं और जो महंगाई की बात लोग करते हैं, ये तो वैश्विक है कि भाई सारे 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 विश्व के अंदर जो है वो महंगाई से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। हमारे पड़ोस में तो जो है ये देखिएगा कि श्रीलंका तो बिल्कुल, उसकी तो इकोनॉमिक्स बिल्कुल डाउन हो गई, वो तो सड़कों पे आ गए। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारा मजबूत हुआ है वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मजबूत किया है, और इसलिए किया है, और वो उन्हें करना चाहिए। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ आपसे, उन्हें करना चाहिए कि उन्होंने आकर के 130 करोड़ लोगों की आशाओं को जगाया है, और हर नौजवान ये समझता है मैं भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूँ मोदी जी के आने से। मेरा आखिरी सवाल, क्या आपको नहीं लगता है कि बीजेपी के जरिए से इस मुल्क में एक डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जो लोगों का क्लेम है, ब्लेम है? नहीं, देखिए, डरने की क्या ज़रूरत है। एक बात बताइए कि बीजेपी जो है अगर ऐसा डरा रही है तो आप डर क्यों रहे हैं? भाई कांग्रेस जो है पहले मुसलमानों को डराती थी, बीजेपी से डराती थी। अब बीजेपी को 8 साल हो गए, किसी की कोई नेशनलिटी ख़त्म नहीं हुई है कि जितने अभी आपने देखा होगा जितनी योजनाएं हैं। सीएबी जो आया, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, उस पर तो ये आरोप लगा ना कि आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली मुसलमानों की नागरिकता छीनना चाहते हैं, उनको जेलों में डालना चाहते हैं। अभी जो है जो असम में बयान आया हमारे गृह मंत्री का, उसमें भी कहा गया कि इस एनआरसी को आखिरी ना समझा जाए। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं ज्ञानवापी का मामला ले लीजिए। एक मस्जिद थी, एक एक्ट था जो बना हुआ था, अब वहाँ त्रिशूल वो ढूंढ रहे हैं, शिवलिंग ढूंढ रहे हैं 150 साल 200 साल बाद, 1000 साल बाद। नहीं, देखिए, पहली बात मैंने अभी ये कहा भी है कि भाई मस्जिद और मंदिर दोनों अल्लाह के घर हैं। मंदिर में ईश्वर कहिए, अल्लाह कहिए, खुदा कहिए, उसे गॉड कहिए, वो तो एक ही है। जैसे मैं तो ये कहता हूँ कि संसार का पहला ग्रंथ वेद है, अंतिम ज्ञान कुरान है, दोनों का मूल एक है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते, वादहु ला शरीक, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन बंदे। सारा संसार एक ही नरो नारी की संतान है, हमारे दूध खून के रिश्ते हैं। वो दूध खून के रिश्ते हमारे उनकी वो खंडित नहीं होने चाहिए, वो अपवित्र नहीं होने चाहिए, उनकी पवित्रता कायम रहनी चाहिए। जहाँ तक सवाल इस चीज़ का है कि मैं शासकों के बारे में, देखिए, औरंगज़ेब का जब नाम आता है तो मैं औरंगज़ेब का डिफेंस करना मेरी कोई मजहबी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, उन्हीं के भाई दारा शिको थे जिन्होंने जो है वो बहुत ही समन्वयवादी आदमी थे, और ख़ुद उनके परिवार में जो उनके परिवार के जो उनके दादा होते हैं, यानी जो बहुत मुतनाज़े नाम है बाबर का, वो भी ये कहते हैं कि भाई अपने बेटे को हिदायत कहते हैं कि भाई देखो यहाँ जो है किसी के आस्था से खिलवाड़ मत करना। यानी ये गाय को क्यों, देखिए मैं आपको ये बता दूं, बहुत सारे लोग अलग अलग बात करते हैं। गाय एक ऐसा उपयोगी पशु है कि अगर हमारी माँओं को, जिन माँओं को दूध नहीं उतरता, अगर गाय का दूध पिलाया जाए तो उस माँ के दूध की क्षति को वो पूरी करता है, और हमारे बच्चे कुपोषित होने से बच जाते हैं। तब हमारे बड़ों ने ये कहा कि भाई तू तो हमारी माँ है, यानी हमारे बच्चे जो हैं तुम्हारे दूध की वजह से, तुम्हारे इस दूध की वजह से हमारे बच्चे कुपोषित होने से बचे। तो ऐसा पशु जो उपयोगी है उसकी हिफाजत वो करते हैं, पेड़ पौधों की हिफाजत करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो इंसानों को क्यों नुकसान पहुँचाएंगे, ऐसा मेरा अपना मानना तो नहीं है। और जहाँ तक सवाल इस चीज़ का है, ना तो आरएसएस मुसलमानों की दुश्मन है, और जो आपने एनआरसी और सीएए की बात कही है, भाई एक बात बताइए कि अगर आप किसी मुल्क में जाइए, किसी मुस्लिम मुल्क में जाइए, ख़ास तौर से आप अरब चले जाइए, अरब की आपको नेशनलिटी नहीं मिलेगी, आप चाहे 50 साल वहाँ रह लीजिए। मेरा मुल्क, मेरा भारत तो ऐसा है कि अगर वहाँ से कोई पीड़ित होकर के आ रहा है तो अगर वो वहाँ के हिसाब से वो माइनॉरिटी है, मुस्लिम नहीं है, मुसलमान, तो क्यों आएगा वहाँ से? और क्यों आप ऐसी उम्मीद करते हैं कि मुसलमानों को वहाँ सताया जा रहा होगा? भाई हम तो ये बात कहते हैं, हालांकि प्रैक्टिकल में वहाँ सताया जा रहा जो यहाँ से गए हैं। कहा ये जा रहा है कि दोनों को क्लब कीजिए ना, सीएबी और एनआरसी को क्लब करके देखिए, तब प्रॉब्लम होती है। नहीं, उसमें ऐसा नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि ऐसा ना तो हमारे किसी भी जिम्मेदार आदमी ने ये बात नहीं कही है, और ऐसा नहीं हो सकता। किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, बल्कि उन लोगों को नागरिकता अगर मिल जाए जो पीड़ित हैं, तो इसमें हमारा क्या नुकसान है? हम तो भाई उन्हें, पाकिस्तान से कुछ हिंदू आए थे ना, किस तरह से बेचारे रुसवा होकर के गए, आपने देखा, खबरें भी सुनी होंगी। देखिए, ये तो एक प्रोपेगेंडा चलता रहता है। ये तो एक जिन लोगों को कुछ लोग मिल जाते हैं, वो हर आदमी चाहता है कि मैं अपने मिशन को, कांग्रेस जो है इतने दिन तक सत्ता में रही तो वो कैसे ये बर्दाश्त करेगी कि भाई उन्हें वो सरकार को बदनाम ना करे।
वो तो उनका एक वो है। और मुसलमानों को मैं समझता हूँ कि उन्हें अल्लाह के ऊपर भरोसा होना चाहिए, और ये सब अल्लाह की तरफ से है जो कुछ है। अगर उनका अल्लाह के ऊपर यकीन और विश्वास है तो अपने आमाल को, अपने अखलाक को ठीक करें, और वही जफाकशी जो उनकी थी, जो उनके रसूल ने उन्हें बताई है, जो अल्लाह ने उन्हें बताई है, उस पर तो अमल करना ही पड़ेगा। और ईमानदारी के साथ उन लोगों को अपने कौम के सामने जवाबदेह होना चाहिए, जो कौम के नाम पर कंट्रीब्यूशन हासिल करते हैं और उन इदारों पर बैठे हैं। या तो उन इदारों को छोड़ देना चाहिए, उन गद्दियों को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो उसके अंदर शफाफियत और ईमानदारी को तो लाना ही पड़ेगा। ये तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह पाक ने एक ऐसा निज़ाम ला के खड़ा किया है कि ये इन्हें ईमानदार तो बनना पड़ेगा। ये तो हो नहीं सकता कि आधे तीतर और आधे बटेर हों। तो मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों को इस वक्त जज्बात से नहीं, अपनी ईमानदारी से काम करना चाहिए और अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ लाना चाहिए। और इस वक्त आपको लास्ट बात कहना चाहता हूँ कि इस सरकार के अंदर जितने 7-8 साल से कहीं कोई दंगा नहीं हुआ है, वरना इतने दंगे हुए हैं। अभी मल्याना का मामला था, वो किसकी सरकार थी? बेकसूर लोगों को उठा करके मार के और हिंडन नदी के अंदर डाल दिया गया। आज भी उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। लाखों कई लाख, मेरे हिसाब से 25 लाख से ज़्यादा लोग जो है उनकी हत्याएं हुई हैं। वो हिंदू मुस्लिम फसाद में जो गवर्नमेंट के ज़रिए से, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी या समाजवादी की गवर्नमेंट थी, इन गवर्नमेंटों के अंदर जो फसाद हुए हैं, वो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आज कम से कम जो है हमारे बच्चे लिखने पढ़ने में आगे आ रहे हैं। आप देख रहे हैं 30, 40, 50 बच्चे जो हैं वो बड़ी ब्यूरोक्रेसी में आ रहे हैं। वो डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। उन्हें मौका मिल रहा है क्योंकि शांति मिली है। और ये सरकार ऐसा नहीं है, ये सारे समुदायों को साथ लेके चलेगी, मेरा ऐसा अनुभव है। और मैं समझता भी हूँ कि श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी कैबिनेट एक ऐसी है जो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय पर अमल कर रही है और करेगी। बहुत शुक्रिया।